गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है लेंथेनाइड एवं उनके यौगिकों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ लेंथेनाइड्स एंड दियर कंपाउंड्स, जो कि केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स का ही टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं विश्लेषण तथा संश्लेषण रसायन में सीरियम का उपयोग किसके रूप में होता है? एक ट्रिपल ऑक्सीकारक के रूप में होता है। अब इसके प्रमुख उपयोग क्या क्या है? सीरियम का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? ट्रिपल ऑक्सीकारक के रूप में। ध्यान रखें, सीरियम फोर्थ का। अब इसके जो उपयोग होंगे वो किस किस में होंगे? पहला है एसिटिक अम्ल के विलयन में से एल्डिहाइडों तथा कीटोनों को अल्फा कार्बन परमाणु पर ऑक्सीकृत कर देते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल। सेकंड है इसका संकुल लवण अमोनियम हेक्सा नाइट्रेटोसीरेट फोर्थ टोलुइन का बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीकरण कर देता है। ये इसका सेकंड है उपयोग है। थर्ड है सी फोर्थ। क्या करेगा? सी फोर्थ आयन सांद्र HCl को किस में ऑक्सीकृत कर देगा? क्लोरीन में ऑक्सीकृत कर देगा। फोर्थ है इन तीनों के अतिरिक्त कई संकुल लवणों में, एल्कोक्साइडों में आदि का संश्लेषण भी सीरियम आयनों की सहायता से संपन्न होता है। फिफ्थ है कई रेडॉक्स अनुमापनों में भी सीरियम का उपयोग एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। सीरिक सल्फेट तथा सीरिक अमोनियम सल्फेट को आयोडोमितीय अनुमापनों में एक उत्तम एवं आदर्श प्राथमिक मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसके निम्न कारण हैं। किसके निम्न कारण हैं कि इसका उपयोग उत्तम एवं आदर्श आयोडोमितीय अनुमापनों में क्यों किया जाता है? पहला है दोनों लवणों का सांद्र H2SO4 66% में बना विलयन स्थायी होता है, जिसे संग्रहित करके रखा जा सकता है। सेकंड है इसके अपचयन अपक्रिया C4+ एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? C3+ में, और आसानी से संपन्न होती है। अपचयन अपक्रिया कहेंगे इसको। इसके विलयन का रंग कैसा होगा? हल्का होने के कारण ब्यूरेट पाठ्यांक लेने में कठिनाई नहीं होती है। फोर्थ है ट्राइफेनिल मेथेन, मेथिल ब्लू फेरोइन आदि सूचकों की मदद से अंतिम बिंदु को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यह HCl की उपस्थिति में भी सफलतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। लेंथेनाइड यौगिकों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उपयोग इस प्रकार से हैं। पहला है सिरेमिक अनुप्रयोग। सिरेमिक अनुप्रयोग में क्या होगा कि CO2 के साथ La2O3, NdO3, PrO3 का व्यापक उपयोग कांच को रंगहीन करने में किया जाता है। ध्यान रखें, CO2 का उपयोग किन किन के साथ किया जाता है? La2O3, NdO3 और PrO3 के साथ कांच को किसमें? कलरलेस करने में। नाभिकीय टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त होने वाले पारदर्शी कांच की सिलों में 1% CO2 का उपयोग किया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखें कि नाभिकीय टेक्नोलॉजी में जो प्रयुक्त होते हैं ना पारदर्शी कांच, उनमें 1% CO2 का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि इन पर नाभिकीय विकिरणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है CO2 पर। लेंथेनाइड ऑक्साइडों में पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। लेंथेनाइड ऑक्साइडों में इन्हें कांच में मिलाकर विशेष उपयोग वाले कांच का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखें, Nd2O3 को मिलाने से धूप से बचाने वाले कांच बनाए जाते हैं। NdO3 + Pr2O3 को मिलाने से बनने वाले नीले कांच से उन चश्मों का निर्माण किया जाता है जिन्हें आंखों पर लगाने से वेल्डिंग का अथवा कांच को फूंकने का कार्य करते समय आंखों की रक्षा रहती है। ध्यान रखें किस किस का? Nd2O3, PrO3। नेक्स्ट है Gd2O3 और PrO3 मिले हुए कांच बनाए हुए चश्मे न्यूट्रॉन विकिरणों से आंख की रक्षा करते हैं। Gd के साथ न्यूट्रॉन विकिरणों से रक्षा करें।
यदि कांच में 1% से अधिक CO2 मिलाया जाए तो भूरे रंग का कांच बनता है, 1% से अधिक मिलाएंगे तो। और ND2O3 मिलाने से लाल और PrO3 मिलाने से हरे रंग का कांच बनता है। सेकंड है आपका कि जो उच्च ताप से या रिफैक्ट्रीज CS गलनांक 2000 डिग्री सेल्सियस के उपयोग से ऐसे क्रूसिबल बनाए जाते हैं जिनका उपयोग अपचायक वातावरण में 1800 डिग्री सेल्सियस के ताप पर धातुओं को गलाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त लैंथेनाइड के बोराइड, कार्बाइड, नाइट्राइडों के उपयोग में भी विभिन्न उच्च तापसेओं का निर्माण किया जाता है। तो उच्च तापसेय में CS का उपयोग किया जाता है। तीसरा है आपका अपघर्षी। लैंथेनाइड ऑक्साइडों का उपयोग अपघर्षी के रूप में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर पॉलीराइट का उपयोग कांच को पॉलिश करने में किया जाता है। पॉलीराइट में क्या है, 47% CO2 है, 51% La2O3 है, प्लस Pr2O3 और लगभग 2% SiO2, CaO, FeO3 होता है। रोगन में होता है लैंथेनाइड यौगिक का उपयोग विभिन्न रंगों के पोर्सिलिन के रंजक बनाने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पर सीरियम मोलिब्डेट पोर्सिलेन को पीला, सीरियम टंगस्टन को हरा नीला और ND के लवण पोर्सिलेन को लाल रंग प्रदान करते हैं। फिफ्थ है वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में, जैसे कहें टेक्सटाइल एंड लेदर इंडस्ट्रीज में सीरियम के लवण वस्त्र उद्योग में रंजक के रूप में और चमड़ा उद्योग में टैनिंग अभिकर्मक रिएजेंट के रूप में प्रयुक्त होते हैं। CnO3 का होल 4 का उपयोग एलिजरीन रंजकों में मॉर्डेंट के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइडों के क्लोराइड व सल्फेटों का उपयोग वस्त्र को जल्दरोधी, वाटर प्रूफ व अम्लरोधी करने में किया जाता है। फिफ्थ, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग में अभी डिस्कस किया। सिक्स है इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर में उल्टी व जी मचलाने के उपचार में सीरियम लवणों का रक्त में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि करने में ER और C के लवणों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, उल्टी और जी मचलाने में सीरियम लवणों का और लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि में ER और सीरियम के लवणों का उपयोग किया जाता है। कीटनाशी के रूप में PR और ND के सैलिसिलेट डीमाल के नाम से प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग फंगसनाशी के रूप में तथा उर्वरकों में सूक्ष्म तत्व के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट यूज है इसका लैंपों में है LaCuSm के लवणों का उपयोग संदीपकों मतलब लुमिनीफोरस के सक्रिय रूप में किया जाता है। इनसे गैस मेंटल का निर्माण होता है। साथ ही चमकीले लैंपों में इनकी कटिंग और कैथोड किरण नली के पर्दे पर इनकी पेंट की जाती है। नेक्स्ट है उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग, कैटालाइटिक एप्लीकेशन। कुछ लैंथेनाइड यौगिकों का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण, हाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण आदि अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। सीरियम फॉस्फेट का उपयोग पेट्रोलियम के बंधन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। और लास्ट इसके उपयोग हैं इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग। इलेक्ट्रॉनिक में आयरन ऑक्साइड के साथ अगर Ln2O3 5Fe2O3 प्रकार के लोह चुंबकीय गार्नेट का उपयोग माइक्रोवेव उपकरण बनाने में किया जाता है। ध्यान रखें, माइक्रोवेव उपकरण बनाने में क्या उपयोग करेंगे, Ln2O3 और साथ में करेंगे 5Fe2O3 का उपयोग। और लास्ट इसका अनुप्रयोग है नाभिकीय। लैंथेनाइड तत्वों में इनके यौगिकों के कई नाभिकीय उपयोग हैं। उदाहरण के तौर पर PR147 का उपयोग परमाणुीय बैटरी के निर्माण में किया जाता है। तो एक बार पुनः ध्यान दें कि इनके उपयोग कहाँ कहाँ हुए। सिरेमिक अनुप्रयोग हो गए और इसी के साथ साथ ताप, उच्च क्षय या रिफैक्ट्री, अपघर्षी, रोगन, वस्त्र एवं चमड़ा उद्योग, औषधि एवं कृषि, लैंपों में उत्प्रेरकीय अनुप्रयोग में, इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग में किया और लास्ट में जो इसका उपयोग हुआ वो हुआ आपका नाभिकीय अनुप्रयोग। तो आज हमने
जो डिस्कस किया वो लैंथेनाइड एवं उनके अनुप्रयोगों के बारे में डिस्कस किया। तो आज ये आपका चैप्टर संपन्न हो गया है। लैंथेनाइड तत्वों के रसायन के बारे में हमने विभिन्न व्याख्यानों में विभिन्न टॉपिकों पर अध्ययन किया और आज आपका ये चैप्टर संपूर्ण हुआ। और नेक्स्ट जब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम एक्टिनाइडों का रसायन, एक्टिनाइडों के रसायन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।